दोस्तों, आज के इस मजेदार एपिसोड में जरा सोचिए, अगर किसी के जोर से चिल्लाने या गुस्सा करने पर आपके घर का पंखा चलने लगे या आपके खिलौने फुल चार्ज हो जाएं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब और रोमांचक है। हम देखेंगे पावरिंग अप विद इमोशंस, जहां गर्मी की मार, बिजली का बिल और एक ऐसा साइंस फिक्शन गैजेट है जो इंसान के खौलते हुए गुस्से को सीधे बिजली में बदल देता है। तो चलिए बिना देरी किए इस मजेदार और खौफनाक कहानी में गोता लगाते हैं। कमरे में भयंकर गर्मी है। पसीने से लथपथ नोबिता ने अभी पंखा चलाया ही था कि अचानक खट, पंखा बंद। सामने से नोबिता की माँ गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाती हैं, पंखा बंद करो, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, हाथ वाले पंखे का इस्तेमाल करो, अगर पैसे बचाओगे तभी गुजारा हो पाएगा। बेचारी माँ भी क्या करे, महंगाई और गर्मी दोनों ने नाक में दम कर रखा है। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा शुरू होता है। आज के इस मजेदार सफर को हम कुछ इस तरह देखेंगे। पहला, द समर एनर्जी प्रॉब्लम। दूसरा, इमोशनल एनर्जी कैनिस्टर डिफाइंड। तीसरा, हार्वेस्टिंग मॉम्स एंगर। चौथा, द हंट फॉर एंगर। पांचवा, प्रोवोकिंग जियान। और आखिर में एक खौफनाक तबाही, अ डिजास्ट्रस फुल चार्ज। तो कहानी की शुरुआत होती है पहले हिस्से से, द समर एनर्जी प्रॉब्लम। बाहर आसमान से जैसे आग बरस रही है, भयंकर लू चल रही है और बिना पंखे के कमरे में बैठना किसी सजा से कम नहीं। ऊपर से माँ ने बिजली के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। नोबिता परेशान होकर बाहर भागता है। वहां सुनियो अपनी चमचमाती रिमोट कंट्रोल कार के साथ मजे से खेल रहा है। नोबिता ललचाई नजरों से कहता है, सुनियो थोड़ी देर मुझे भी चलाने दो ना। लेकिन सुनियो मुंह चढ़ाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, इसकी बैटरियां बहुत जल्दी खत्म होती हैं। गर्मी की मार, माँ की पाबंदी और अब बैटरी का रोना। नोबिता रोता हुआ सीधा घर भागता है और डोरेमोन के सामने जमीन पर लोट लोट कर जिद करने लगता है, डोरेमोन, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसकी बैटरी कभी खत्म ही ना हो, एक परमानेंट बैटरी। यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हिस्से की, इमोशनल एनर्जी कैनिस्टर डिफाइंड। नोबिता की चीख पुकार सुनकर डोरेमोन अपने 4D पॉकेट में हाथ डालता है। ट्रडा, इमोशनल एनर्जी कैनिस्टर। ये 22वीं सदी के डिपार्टमेंट स्टोर का एक बहुत ही अजीबोगरीब गैजेट है। ये कोई आम बैटरी नहीं है। ये इंसानों की भावनाओं को, उनके तेज जज्बातों को और खासकर उनके खौलते हुए गुस्से को अपने अंदर खींच लेता है और फिर उसे सीधे इस्तेमाल करने लायक बिजली में बदल देता है। यानी इंसान जितना ज्यादा गुस्सा करेगा, मशीन उतनी ही ज्यादा पावर देगी। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे मजेदार मोड़, हार्वेस्टिंग मॉम्स एंगर। नोबिता के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो दबे पांव अपनी माँ के पास जाता है। माँ पहले ही घर के काम और गर्मी से बुरी तरह चिड़ी हुई हैं। नोबिता जानबूझकर ठीक उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। माँ की नजर उस पर पड़ती है और उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नोबिता, तुम्हारा समर होमवर्क अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? माँ दहाड़ती हैं, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। तभी डोरेमोन उस मशीन का पाइप माँ की तरफ कर देता है। स्वी, एक अजीब सी आवाज होती है और पलक झपकते ही माँ का सारा गुस्सा उस मशीन के अंदर खिंच जाता है। माँ एकदम शांत हो जाती है। अरे, मुझे क्या हुआ? अचानक इतनी शांति कैसे लग रही है? उधर मशीन का मीटर फुल हो जाता है। नोबिता तुरंत उस मशीन के तार, पंखे, लैंप, वाटर हीटर और यहाँ तक कि सुनियो की कार से जोड़ देता है। फुर्र, सब कुछ पूरी स्पीड में चलने लगता है। मगर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। शुरू होता है चौथा हिस्सा, द हंट फॉर एंगर। नोबिता और उसके दोस्त मजे से खिलौनों के साथ खेल ही रहे थे कि अचानक भुर्र, पंखा रुक गया। कार वहीं खड़ी हो गई। डोरेमोन झट से मशीन की तरफ भागता है। वो मीटर चेक करता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मशीन का कांटा सीधा नीचे गिर चुका है, बिल्कुल 0 पर, 0। एक माँ का गुस्सा इतने सारे भारी खिलौने और पंखे एक साथ कितनी देर तक चला सकता था? बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब उन्हें और पावर चाहिए और गुस्सा चाहिए। वो दोनों तुरंत मशीन उठाते हैं और निकल पड़ते हैं शहर के सबसे खूंखार और गुस्से वाले इंसान की तलाश में, यानी जियान। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वो जियान को देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, नॉर्मल जियान वर्सेस टुडेज जियान। जो जियान हमेशा बात बात पर लोगों को पीटता रहता है, जो हमेशा गुस्से से उबलता रहता है, आज वो कुछ और ही लग रहा था। नोबिता और डोरेमोन छुपकर देखते हैं कि आज का जियान एकदम संत बना हुआ है।
वो मुस्कुराते हुए आसमान को देख रहा है, एक आंटी का भारी सामान उठाकर उनकी मदद कर रहा है, और तो और एक खूंखार कुत्ते को बड़े प्यार से सहला रहा है। नोबिता अपना सिर पीट लेता है। उन्हें मशीन चार्ज करने के लिए भयंकर गुस्सा चाहिए था, और उनका सबसे बड़ा शिकार आज एकदम महात्मा बनकर घूम रहा है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। कहानी पहुंचती है 5वें हिस्से पर, प्रोवोकिंग जियान। नोबिता अपनी जान हथेली पर रखकर जियान के सामने जाता है और पहले मिनट में जोर से चिल्लाता है, ओए बिना दिमाग वाले जियान। 1 सेकंड में जियान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो नोबिता को मारने दौड़ता है। तीसरे मिनट में जैसे ही जियान मुक्का मारने वाला होता है, नोबिता झट से मशीन आगे कर देता है। सुई, सारा गुस्सा मशीन में। जियान पल भर में शांत हो जाता है और मुस्कुराकर कहता है, अरे कोई बात नहीं दोस्त, मैंने तुम्हें माफ किया। नोबिता खुशी खुशी वो सारी पावर एक चलते हुए भालू और दूसरे बच्चों के खिलौनों में लगा देता है। 10वें मिनट तक आते आते सारी पावर फिर से 0 हो जाती है, खिलौने फिर बंद। अब 15वें मिनट में सुनियो का सब्र टूट जाता है। रिमोट कंट्रोल कार को और चलाने का लालच उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। बस एक बार जियान को एक बार और गुस्सा दिलाते हैं और फुल पावर मिल जाएगी। और यहीं से शुरू होती है असली तबाही। हमारा आखिरी हिस्सा, ए डिजास्ट्रस फुल चार्ज। सुनियो सीना चौड़ा करके जियान के सामने पहुंचता है। वो जियान को ऐसे ऐसे भद्दे मुंह चढ़ाता है और ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि जियान सचमुच एक खूंखार दानव में बदल जाता है। जियान की आंखें गुस्से से जल रही हैं। वो मुट्ठी भींचकर सुनियो की तरफ झपटता है। सुनियो मुस्कुराते हुए बड़े आत्मविश्वास से मशीन का पाइप जियान की तरफ करता है। उसे लगता है कि पहले की तरह सारा गुस्सा मशीन में चला जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। मशीन से कोई आवाज नहीं आती। इस डोनट चार्ट को देखिए। गैजेट कैपेसिटी का यूज्ड स्पेस 100% फुल हो चुका है। रिमेनिंग स्पेस फॉर एब्जॉर्प्शन यानी नया गुस्सा सोखने की जगह सिर्फ 0% बची है। सुनियो और नोबिता लालच में ये भूल ही गए थे कि उस मशीन का टैंक पहले ही लबालब भर चुका था। सुनियो की चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। मशीन काम नहीं कर रही और सामने एक खौफनाक और पागल हो चुका जियान उस पर कहर बनकर टूट पड़ता है। धड़ ढिशूम। सुनियो हवा में उछल रहा है, उसके कपड़े फट रहे हैं और जियान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सुनियो इस भयंकर और कच्चे गुस्से के सामने पूरी तरह से निहत्था है, जिसे उसने खुद अपने हाथों से जगाया था। दूर खड़ा नोबिता पसीने से भीगा हुआ, कांपते हुए ये खौफनाक मंजर बेबसी से देख रहा है। उनकी मुफ्त बिजली की वो सारी लालसा अब एक भयंकर तबाही और सुनियो की बुरी पिटाई में बदल चुकी है। अब सवाल ये है कि जब आप किसी ऐसी खतरनाक और बेकाबू चीज को इकट्ठा करते हैं जिस पर आपका कोई काबू ना रहे, तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सुनियो हवा में धक्के खा रहा है और जियान के मुक्कों की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बचाओ, मुझे माफ कर दो जियान,